Well, we are here with the new topic of chapter light. Today's topic is ray diagram of images formed by convex mirror. और आज हम इसमें कुछ फॉर्मूलेस की भी बात करेंगे, किस तरीके से वो यूज़ किए जाएंगे। तो फर्स्ट तो हम इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर से, उसकी बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो। आपको पिक्चर शो हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर है और इससे दो पैरेलल रेज मिरर पर फॉल कर रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू रेज मिरर पर फॉल कर रही हैं। और ये अब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपको रियल तो मिल नहीं सकती, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इसमें इमेज बनती है, क्योंकि फोकस भी बिहाइंड द मिरर ही होता है। तो जो इमेज पीछे फॉर्म होगी वो होगी एफ पर। तो आपकी इमेज पोजीशन रहेगी एट एफ। नेचर ऑफ इमेज रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा रहेगा पॉइंट साइज्ड। वेल, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। ए बी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ए से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करी है मिरर पर, और दूसरी रे कर्वेचर ऑफ सी जो दूसरी इमेज आप देख रहे हो कर्वेचर ऑफ सी की तरफ जा रही है। बिहाइंड द मिरर वो डैश डैश करके शो की जा रही है, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई है। और दूसरी जो पैरेलल थी, जो मिरर पर फॉल की थी, वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आगे जाके इन्हीं के, अगर हम इन्हें आगे बढ़ाएं पीछे वर्चुअली पीछे, अगर इस इमेज को वो इन रेस को देखें बढ़ाएं, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे ए डैश और बी डैश मिल रहा है एफ से जस्ट पहले, एरो से शो किया हुआ है। तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करने पर, बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करने पर आपको इमेज मिली है एफ से जस्ट पहले, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज पोजीशन आपकी क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, डायमिनिश्ड। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ट्री की आप पूरी इमेज एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यूजेस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जो किया जाता है व्हीकल्स में बिल्कुल रेयर व्यू देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा जो है इरेक्ट डायमिनिश्ड इमेज देता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसलिए रेयर व्यू देखने के लिए व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, जो चीज़ जैसी है उसे थोड़ा वाइडर करके शो करता है। इस मिरर में मतलब वाइडर शो होती है इमेजेस, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है ब्लाइंड टर्न्स के लिए भी यूज़ किया जाता है इनका। जैसे ब्लाइंड टर्न्स एक तरीके से जो एकदम से टर्न्स आ जाते हैं, जो पता नहीं चलती कि एकदम से, कभी कभी अंधेरे वगैरह पता नहीं लगती कि टर्न्स आ गए, तो उस टाइम के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ये मतलब काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में बोथ साइड का ट्रैफिक देखने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी मिरर में भी शॉप्स में इन्हीं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन से जो साइन बनते हैं, मतलब जो आपकी इमेज पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है, वो किस तरीके से फॉर्मूला में यूज़ किए जाएंगे और कब पॉजिटिव होती हैं और कब नेगेटिव होती हैं। फर्स्ट आपका द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो पोल से मेज़र की जाएंगी, यानी कि उनकी जो आप नाप लेंगे वो पोल से लेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो उनके अगेंस्ट होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अगेंस्ट रेज, वो नेगेटिव ली जाएंगी। डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या उससे अबव है, वो सारी डिस्टेंसेस आपकी पॉजिटिव होंगी, और जो उनके बिलो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी नेगेटिव ली जाएंगी। जैसा आप पिक्चर्स देखिए, अब पिक्चर्स में ए बी शो कर रखा है। ऑब्जेक्ट हाइट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ ही है, हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ, उसके ऊपर ही देखिए एक एरो है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की तरफ अगर आप कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर अब ये है डिस्टेंस टूवर्ड्स द लाइट, नीचे जस्ट उसके। अब डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे की, ये हमने जो एरो लिया है उसके ऑपोजिट है, इसलिए नीचे नेगेटिव लिख रहा है, इसलिए जो ये डिस्टेंस ली गई है नेगेटिव है। और आगे राइट साइड में डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, और डिस्टेंस जो आप राइट की तरफ लेंगे वो होगी पॉजिटिव। ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज है एक तरीके से, ये समझिए। हाइट डाउनवर्ड्स, अगर डाउनवर्ड्स आपकी हाइट है तो वो होगी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव, ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमारी इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f फोकल लेंथ है। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये वो रेशो होता है, ये रेशो जो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो डिनोट करते हैं वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमने hi ली है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho ली है। m इज इक्वल टू -v ओवर u। हाइट ऑफ इमेज की जो हाइट ली जाती है v से डिनोट की जाती है और ऑब्जेक्ट की u से। अगर आपका m नेगेटिव है तो इमेज आपकी रियल होगी, आपका m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, और किसी कंडीशन में अगर hi इज इक्वल टू ho है तो उस कंडीशन में m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगी। अगर hi आपका ग्रेटर देन है ho से, देन m भी ग्रेटर देन होगा, तो इमेज कैसी होगी, बड़ी। और आपका hi अगर स्मॉलर है ho से, तो आपका m भी स्मॉलर हो गया 1 से, तो इमेज कैसी होगी, डायमिनिश, यानी कि छोटी। ये जब आप इमेज फॉर्म करेंगे ना, तब भी आपका ये यूज़ होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1। मैं प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा +1 होता है, क्योंकि उसमें hi इज इक्वल टू ho इक्वल रहता है। वहाँ पे इमेज हमने बताया भी था, इमेज और वो दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, यहाँ पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स करता है वर्चुअल इमेज का, और 1 इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइड, और 1 इंडिकेट करता है कि इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। आपका अगर m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में वो कॉन्वेक्स मिरर है।
और अगर m पॉजिटिव है लेकिन मोर देन 1 है तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर है। इफ़ m इज़ नेगेटिव इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। अगर आपका m नेगेटिव है तब भी आपका वो कॉनकेव मिरर होगा। थोड़ा शॉर्ट के लिए मैंने एक तरीके से बॉक्स भी बनाया है। इफ़ मैग्निफिकेशन m इज़ ग्रेटर देन 1 इमेज इज़ मैग्नीफाइड, m इक्वल टू 1 images of same size, m is less than 1 image is diminished. Okay, a few tips to remember sign convention for spherical mirror. स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ टिप्स हैं जिससे आप साइन कन्वेंशन को याद रख सकते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए f नेगेटिव होता है, रियल होता है, u भी नेगेटिव होता है। v के लिए वो है कि आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल। रियल के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में तीनों चीज़ पॉजिटिव होती हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। h इज